हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अदिति यादव। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। भगवान जी करे आपकी सारी विशेष इस साल पूरी हों, आप अपने करियर में बहुत 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 ऊंचाइयां छुएं, आपको हर तरफ सक्सेस ही सक्सेस मिले। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर चल रहा है बच्चे थर्मोडायनेमिक्स। अगर आपको मेरे लेक्चर्स यूजफुल लगते हैं देन प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर नहीं लगते हैं देन इट्स ओके, डोंट सब्सक्राइब। राइट तो आज हम करते हैं बच्चा गिब्स फ्री एनर्जी। तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या है? देखो, हमने क्या पढ़ा कि किसी कोई प्रोसेस है, ठीक है, वो स्पॉन्टेनियस हो रहा है यानी वो खुद से हो रहा है, या फिर वो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब कि उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगी, यानी उस पर कोई बाहर से कोई फोर्स लगानी पड़ेगी, कोई प्रेशर देना पड़ेगा, तभी वो प्रोसेस जो है वो होगा, इट मीन्स कंटिन्यू कर पाएगा। ठीक है, तो क्या चीज है जिससे हमें पता चलेगी कि भाई हमारा ये जो रिएक्शन है ये स्पॉन्टेनियस है या फिर ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में को कराने के लिए आपको किसी ना किसी कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, देखो अब क्या है, हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा कि भाई सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने लगाया दिमाग कि भाई डेल्टा एच एंथैल्पी, एच होता है एंथैल्पी, ठीक है, डेल्टा एच क्या है, चेंज इन एंथैल्पी। लेकिन बच्चे मैं आपको ये पढ़ा चुकी हूं कि जो एंथैल्पी है ना एच, उसकी कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू को मेजर नहीं किया जा सकता। इसी वजह से हम एच नहीं लेके हमेशा डेल्टा एच को ही लेते हैं। एच की जब एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं कर सकते हम, तो हम डेल्टा एच को कंसीडर करते हैं। डेल्टा एच क्या है, चेंज इन एंथैल्पी, और ये कैसे निकालते हैं, फाइनल एंथैल्पी माइनस इनिशियल एंथैल्पी। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ी थी सबसे पहला क्राइटेरिया स्पॉन्टेनिटी का कि भाई हमारा चेंज इन एंथैल्पी था। ठीक है, फिर लेकिन वहां भी वो फेल हो गया। हमने वहां पे पढ़ा था एंडोथर्मिक रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, वहां पे भी वो क्राइटेरिया फेल हो गया। फिर उसके बाद दूसरा क्राइटेरिया आया था हमारे पास, क्या, स्पॉन्टेनिटी का दूसरा था एंट्रोपी। ठीक है, एंट्रोपी बोले तो रैंडमनेस, ठीक है, जिसे हमने डिनोट किया था एस से, और चेंज इन एंट्रोपी को हमने डिनोट किया था डेल्टा एस से। ठीक है, लेकिन एंट्रोपी वाला हमारा जो आइडिया था वो भी फ्लॉप हो गया, मतलब वो भी पूरी तरह से नहीं बता पाया, उसमें भी कहीं ना कहीं ड्रॉबैक थे। तो ऐसी साइंटिस्ट ने सोचा कि यार ऐसी तो कोई चीज हो जो फाइनली, जिससे फाइनली हम बोल पाए कि हाँ भाई अगर इस चीज की वैल्यू ये है तो ये रिएक्शन पर्टिकुलरली स्पॉन्टेनियस है, कोई भी एक्सेप्शंस उसमें ना हो। तब आता है हमारा गिब्स फ्री एनर्जी। तो गिब्स फ्री एनर्जी होती क्या है बच्चे? गिब्स फ्री एनर्जी देखो पहले हम पढ़ते हैं क्या होता है। गिब्स फ्री एनर्जी होता है, इट इज द पार्ट ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विच कैन बी कन्वर्टेड टू डू यूजफुल वर्क, और है नॉन एक्सपेंशन वर्क। सबसे पहले समझो एक्सपेंशन वर्क क्या होता है और नॉन एक्सपेंशन वर्क क्या होता है। बच्चे एक्सपेंशन वर्क जो होता है ना, एक्सपेंशन वर्क देखो, जब हम पढ़ रहे थे फर्स्ट लो, जब हमने चैप्टर की स्टार्टिंग की थी तो हम पढ़ रहे थे कि भाई एक कंटेनर है, उसके ऊपर लगा है पिस्टन, पिस्टन नीचे जा रहा है, पिस्टन ऊपर जा रहा है। तो वहां क्या हो रहा था, वॉल्यूम चेंज हो रही थी, प्रेशर हम चेंज कर रहे थे। ये चीजें प्रेशर वॉल्यूम हम चेंज कर रहे थे। जहां पर प्रेशर वॉल्यूम जैसी क्वांटिटीज चेंज होंगी वो वर्क कहलाएगा। वर्क डन हमने क्या किया था, वर्क डन क्या था, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, यानी चेंज किस में हुआ था, हमारी डेल्टा वी क्या है, चेंज इन द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में चेंज हुआ था। तो जिस भी वर्क में वॉल्यूम में चेंज हो, प्रेशर में चेंज हो, उस वर्क को हम बोलते हैं एक्सपेंशन वर्क। और जिस वर्क में, जिस काम में वॉल्यूम प्रेशर कांस्टेंट होंगे उस वर्क को बोला जाएगा नॉन एक्सपेंशन वर्क। सिर्फ यही डिफरेंस है, एक्सपेंशन वर्क हमने किया था माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, हमारी वॉल्यूम चेंज हो रही थी। हमने किया था कि भाई हमारे पास एक वो है कंटेनर है, उसके ऊपर एक पिस्टन है, पिस्टन को नीचे प्रेस करो तो उसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, वो क्या कर जाएगा, कंप्रेस कर जाएगा। पिस्टन ऊपर गया तो वो क्या कर जाएगी, गैस एक्सपेंड कर जाएगी, यानी चेंज इन वॉल्यूम भी निकाला था हमने कि इनिशियल वॉल्यूम ये थी, जब कंप्रेस किया हमने उस ऊपर से प्रेशर लगाया तो हमारा फाइनल वॉल्यूम क्या हुई, तो चेंज निकाल दिया। एक्सपेंशन हुआ था गैस का, तब देखा कि मान लो कि गैस किसी इस पॉइंट पे थी, मान लो ये पॉइंट था, ठीक है, एक्सपेंशन हुआ, ये पिस्टन हमारा पहुंच गया यहाँ पे, ये पहुंच गया ऊपर,
तो हमने देखा इनिशियल यहाँ था, फाइनल यहाँ पहुंच गया। यहां से हमने क्या निकाल दिया, फिर चेंज इन द वॉल्यूम। यानी कि किसी भी वर्क में अगर वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, इट मींस वो वर्क कैसा है, एक्सपेंशन वर्क है। और अगर किसी भी वर्क में वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा है, प्रेशर में चेंज नहीं हो रहा है, इट मींस वो वर्क कैसा है बच्चे, चेंज नहीं होने का मतलब क्या है, कांस्टेंट है ये दोनों क्वांटिटीज। तो इसका मतलब क्या है, वो वर्क कैसा है हमारा, नॉन एक्सपेंशन वर्क है। समझ में आया? अब समझो गिब्स फ्री एनर्जी होती क्या है। देखो मान लो आपकी गाड़ी है, ठीक है, गाड़ी में आपने डलवाया अपना फ्यूल, ठीक है, गाड़ी में डलवाया आपने फ्यूल। अब आपने फ्यूल इसीलिए डलवाया, मान लो जाना था आपको गाड़ी से कहीं घूमने, चलो मान लो लगाते हैं आपको जाना है जम्मू घूमने जाना है, ठीक है, तो आपने फ्यूल इसलिए डलवाया ना ताकि आप अपने डेस्टिनेशन पे यानी जम्मू घूमने जाना है वहां आप पहुंच सको, ठीक है, वहां पहुंच सको। लेकिन क्या सारा का सारा फ्यूल आपका सिर्फ आपकी गाड़ी को यानी आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में ही खर्च होगा? क्या आपकी गाड़ी का इंजन गर्म नहीं होता? गाड़ी का इंजन भी गर्म होता है। तो गाड़ी के इंजन को गर्म करने में भी तो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ आपका फ्यूल यूज हुआ है ना। गाड़ी का इंजन गर्म कैसे हुआ, यानी कि उसको एनर्जी कहां से मिली, उसी फ्यूल से मिली। यानी कि जो आपने गाड़ी में फ्यूल डलवाया उस फ्यूल का एक पार्ट तो चला गया आपको आपकी डेस्टिनेशन टूरिस्ट प्लेस यानी कि आपके जम्मू पहुंचाने में, ठीक है, जहां आपको जाके मौज मस्ती करनी है। दूसरा पार्ट जो है आपका फ्यूल का वो यूज हो गया किसमें, आपके जो कार का इंजन है उसको गर्म करने में, ठीक है। तो अब क्या है, ध्यान से पढ़ो, हमारी गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी। फ्यूल से क्या निकलेगी, टोटल एनर्जी। फ्यूल से क्या निकली, टोटल एनर्जी। दो पार्ट में बट गई, पहला पार्ट आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए यानी जम्मू के लिए, इसी बीच में आपकी गाड़ी का इंजन भी गर्म हुआ, तो इंजन को गर्म करने के लिए भी कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ आपका फ्यूल यहीं से तो एनर्जी निकली होगी ना, जिसकी वजह से गाड़ी का इंजन गर्म होता है, ठीक है। तो इट इज अ पार्ट ऑफ टोटल एनर्जी। उस टोटल एनर्जी का पार्ट है ये टोटल एनर्जी है, फ्यूल से क्या मिलेगी, टोटल एनर्जी। उस टोटल एनर्जी का वो पार्ट ऑफ द सिस्टम, सिस्टम क्या है आपकी गाड़ी, ठीक है, which can be converted to do the useful work। यानी कि टोटल एनर्जी का, सिस्टम की टोटल एनर्जी का वो पार्ट, ध्यान से सुनना, सिस्टम यानी गाड़ी की टोटल एनर्जी यानी फ्यूल से निकलने वाली एनर्जी का वो पार्ट जो यूजफुल काम के लिए कन्वर्ट किया जा सकता है, जो यूजफुल काम के लिए कन्वर्ट किया जा सकता है। और वो यूजफुल काम को हम यहां बोलेंगे नॉन एक्सपेंशन वर्क। क्यों नॉन एक्सपेंशन वर्क, क्या वॉल्यूम में कोई चेंज होता है, क्या आपका जो सिस्टम है, सिस्टम मींस गाड़ी है आपकी, ठीक है, सिस्टम क्या आपकी गाड़ी है, तो क्या गाड़ी, जब गाड़ी चल रही है, एनर्जी फ्यूल से निकल रही है, तो क्या आपकी गाड़ी, ऐसा तो है नहीं कि आपकी गाड़ी का साइज ये था, जब वो पहुंचते पहुंचते वो इतनी सी रह जाएगी, बस आप उसमें से ऐसे झांकोगे, ऐसा नहीं है। यानी कि क्या सिस्टम की वॉल्यूम में चेंज हुआ, नहीं हुआ। क्या सिस्टम के प्रेशर में चेंज हुआ, नहीं हुआ। तो ये, और क्या टेम्परेचर में चेंज हुआ, नहीं हुआ। तो इट मींस कि ये क्वांटिटीज क्या है, कांस्टेंट है। और जब ये कांस्टेंट है तो वो वर्क जो हुआ है, यूजफुल वर्क, वो कैसा वर्क कहलाएगा, एक्सपेंशन वर्क या नॉन एक्सपेंशन वर्क। तो बच्चे वो कहलाएगा आपका नॉन एक्सपेंशन वर्क। समझ में आया? गिव्स फ्री एनर्जी, टोटल एनर्जी का, सिस्टम की टोटल एनर्जी का वो पार्ट, सिस्टम की टोटल एनर्जी का वो पार्ट, यानी कि आपकी गाड़ी हुई आपका सिस्टम, उसकी टोटल एनर्जी यानी फ्यूल से निकलेगी एनर्जी, उसका वो पार्ट, आपकी फ्यूल से निकलने वाली, मिलने वाली एनर्जी का वो पार्ट जो आपके यूजफुल काम आए, जो आपके यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर सको आप उसे, उस पार्ट को, उस एनर्जी को, जो एनर्जी यूजफुल वर्क के लिए यूज हो, उस एनर्जी को हम बोलेंगे गिब्स फ्री एनर्जी। इतनी ही है गिब्स फ्री एनर्जी, सिस्टम की टोटल एनर्जी का वो पार्ट जो यूजफुल काम के लिए यूज किया जाए, यानी जिस एनर्जी को आप यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर सको। और वो वर्क कैसा होगा, नॉन एक्सपेंशन वर्क।
डन, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, मस्त समझ में आया। अब देखो जो हमने बोला ना वही चीज से हमारा गिब्स फ्री एनर्जी निकालते हैं। टोटल एनर्जी थी आपका फ्यूल, राइट, टोटल एनर्जी थी आपका फ्यूल। अब उस टोटल एनर्जी फ्यूल किस किस में यूज हुआ? यूजफुल वर्क, आपकी गाड़ी जम्मू पहुंची, यूजफुल वर्क आपकी गाड़ी जम्मू पहुंची, आपको घूमने फिरने में मस्त मजे आ रहे हैं, ठीक है, आपका यूजफुल वर्क, आपकी गाड़ी आपकी डेस्टिनेशन पे पहुंची, प्लस रैंडम एनर्जी, आपका रैंडम एनर्जी कौन सी हुई? जिससे आपका सिस्टम हीट हुआ, जिससे आपका सिस्टम गर्म हुआ। समझ में आया? टोटल एनर्जी फ्यूल से मिली, फ्यूल से निकली हुई टोटल एनर्जी दो पार्ट में बटी थी। याद करो, फ्यूल से निकली हुई टोटल एनर्जी दो पार्ट में बटी थी। एक आपको जम्मू पहुंचा रही थी वो एनर्जी, और दूसरी एनर्जी आपके सिस्टम को हीट कर रही थी, आपके इंजन को हीट अप कर रही थी, गर्म कर रही थी। तो वही चीज मैंने लिखी है, कुछ नया नहीं लिखा है। देखो, टोटल एनर्जी इक्वल्स टू यूजफुल वर्क जो जम्मू पहुंचाने वाली है, प्लस आपकी रैंडम एनर्जी जो आपके सिस्टम को, आपकी गाड़ी के इंजन को क्या कर रही है? हीट अप कर रही है, गर्म कर रही है, ठीक है। अब इसी को इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिख दो। कुछ नहीं है थर्मोडायनेमिक्स, इसी को थर्मोडायनेमिक्स में लिख दो। कैसे? टोटल एनर्जी, क्या आपको पता है कि हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं एंथैल्पी क्या है? इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एंथैल्पी क्या है? एनर्जी ही तो है ना बच्चे। एंथैल्पी मींस एनर्जी। तो क्या टोटल एनर्जी को मैं H लिखूं एंथैल्पी की फॉर्म में? एंथैल्पी इज एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या है? H, एंथैल्पी। यूजफुल वर्क, जो एनर्जी हमारी यूजफुल वर्क में यूज हुई, मैं यहाँ यूजफुल वर्क एनर्जी लिख दूंगी ना तो आपको समझ में आ जाएगा। यूजफुल वर्क में जो एनर्जी आपकी यूज हुई वो कौन सी है? गिब्स फ्री एनर्जी। इसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे G से, कैपिटल G से। यूजफुल वर्क क्या हुआ आपका? गिब्स फ्री एनर्जी, कैपिटल G, प्लस रैंडम एनर्जी। रैंडम एनर्जी ने क्या किया? आपके इंजन को हीट किया, हीट किया। और हीट को क्या बोलते हैं बच्चे? हीट किया। हीट को क्या बोला हमने? क्यू। आप पढ़ते आ रहे हो हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर, तो हीट को अब तक क्या बोला हमने? क्यू। सिंपल सी बात है। आपके फ्यूल से निकली टोटल एनर्जी, आपके फ्यूल से निकली टोटल एनर्जी, उससे हुआ यूजफुल वर्क। आप पहुंचे अपनी डेस्टिनेशन पे घूमने फिरने मस्त मजे करने, जो क्या हुई? क्या हुई? यूजफुल एनर्जी, यूजफुल वर्क डेस्टिनेशन वाली, गिब्स फ्री एनर्जी, प्लस कुछ रैंडम एनर्जी भी निकली, कुछ रैंडम एनर्जी भी निकली। तो वो रैंडम एनर्जी से क्या हुआ? क्या हुआ? वो रैंडम एनर्जी क्या है आपकी? क्यू। रैंडम एनर्जी यानी कि आपका इंजन क्या हुआ था? हीट अप हुआ था। इसे ऐसे याद करो, रैंडम एनर्जी से क्या हुआ था? आपकी गाड़ी का इंजन हीट अप हुआ था, यानी गर्म हुआ था। तो हीट, हीट बोले तो क्यू, इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हीट बोले तो क्यू, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब मैंने लेक्चर शुरू किया तो आपको एक बात बताई थी, हमने हमेशा से पढ़ा है कि एंथैल्पी की बच्चे एग्जैक्ट वैल्यू को मेजर नहीं किया जा सकता, ठीक है। एंथैल्पी की एग्जैक्ट वैल्यू को आप मेजर नहीं कर सकते, तो भैया हमें तो एग्जैक्ट आंसर ही चाहिए, हमें तो ऐसा नहीं चाहिए अप्रोक्सीमेट, हमें तो एग्जैक्ट वैल्यूज चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं हम? H ना लेके हम डेल्टा H यानी चेंज इन एंथैल्पी लेते हैं, क्योंकि इसकी तो एग्जैक्ट वैल्यू मेजर नहीं की जा सकती, लेकिन डेल्टा H की तो की जा सकती है, क्योंकि अगर हमें इनिशियल एंथैल्पी पता होगी, फाइनल एंथैल्पी पता होगी, तो हम फाइनल एंथैल्पी में से इनिशियल को माइनस कर देंगे तो हमारे पास डेल्टा H आ जाएगी, ठीक है। समझ में आया? अब देखो भैया, जब आप H को यानी एंथैल्पी को डेल्टा H में कन्वर्ट करोगे तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इसी का चेंज लोगे, तो आपको सारी क्वांटिटीज का चेंज लेना पड़ेगा, आपको सारी क्वांटिटीज का चेंज लेना पड़ेगा। जो मैंने H लिखा है, G लिखा है, Q लिखा है, इन सब का चेंज आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो H की एग्जैक्ट क्यों लेना पड़ेगा वो समझा दिया मैंने, क्योंकि हम H की यानी एंथैल्पी की एग्जैक्ट वैल्यू को भी मेजर नहीं कर सकते, इसीलिए हम हमेशा डेल्टा H लेते हैं, चेंज इन एंथैल्पी लेते हैं। तो मैंने लिख दिया डेल्टा H, ठीक है, बिल्कुल सही है। यहां लिख दिया मैंने डेल्टा G, ठीक है। डेल्टा G क्या हुआ? G है गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा G क्या है? चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। अब इसका चेंज कैसे निकालोगे? चेंज का मतलब क्या हुआ? वही फाइनल गिब्स फ्री एनर्जी में से इनिशियल गिब्स फ्री एनर्जी माइनस कर दो, आपका चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी आ जाएगा, ठीक है। प्लस अब एक बात बताओ बच्चे, हम ये सारा किसके उसमें पढ़ रहे हैं?
किसको कंसीडर करके, दो चीजों को कंसीडर करके कि गिब्स फ्री एनर्जी से कोई ना कोई रिलेशन हमारा निकलेगा एंथैल्पी का और किसका, एंट्रोपी का। ठीक है, तो एक बात बताओ बच्चा, जब हमने चेंज इन एंट्रोपी पढ़ी थी, आपने ध्यान से पढ़ा होगा, तो मैंने ये पढ़ाया था कि जब हम बात करेंगे चेंज इन एंट्रोपी की, तो चेंज इन एंट्रोपी हमारा इक्वल होता है Q विच इज द हीट ट्रांसफर डिवाइडेड बाय किसके होता है, टेम्परेचर। और ये टेम्परेचर कौन सा होता है बच्चे, इनिशियल टेम्परेचर। और हम इस इनिशियल टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में लेते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में सेल्सियस में है, डिग्री सेल्सियस में, देन प्लीज कन्वर्ट इट इनटू द केल्विन। ठीक है, तो देखो हम Q की वैल्यू, क्योंकि हमें किस में चाहिए यहाँ पे आंसर, हमें एंट्रोपी में चाहिए, तो Q की क्या, Q का कोई रिलेशन है एंट्रोपी के साथ, हाँ है, डेल्टा S इक्वल्स टू Q अपॉन T। ठीक है, डेल्टा S इक्वल्स टू Q अपॉन T। ठीक है, अब देखो Q जो है, Q को अगर मैं यहां रखूं और इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, T डेल्टा S इधर चला जाएगा, तो Q किसके इक्वल आ जाएगा, T डेल्टा S। Q की जगह क्या मैं T डेल्टा S लिख दूं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास आ गई बच्चे ये इक्वेशन, रिलेशन आ गया बढ़िया सा। ठीक है, ये है टोटल एनर्जी, ये है आपकी यूजफुल वर्क वाली एनर्जी, और ये वो रैंडम एनर्जी यानी जिससे आपका इंजन हीट हुआ था। ठीक है, अब देखो, लेकिन हम तो यहाँ बात कर रहे हैं गिब्स फ्री एनर्जी की, क्योंकि गिब्स फ्री एनर्जी ही वो एक हमारा इकलौता है जो हमें बताएगा कि भाई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं विदाउट एक्सेप्शंस। ठीक है, तो देखो बच्चे, डेल्टा जी जो है इसको मैंने इधर ही रखा, और इसको जब ये टी डेल्टा एस है इसको मैं इधर लेके आऊंगी तो ये प्लस की जगह माइनस टी डेल्टा एस हो जाएगा। तो इसका रिलेशन क्या हो जाएगा, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच, और टी डेल्टा एस को इधर लेके आई तो ये प्लस का है, इक्वल्स टू इधर लाऊंगी तो क्या हो जाएगा, माइनस का। तो डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो ये वो रिलेशन है जिससे आप बता सकते हो कि हमारी कोई भी रिएक्शन, कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं है स्पॉन्टेनियस। ठीक है, समझ में आया। अब देखो ये मैंने लिखा है डेल्टा जी क्या है भाई, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, डेल्टा का मतलब किसी भी चीज के आगे, किसी भी केमिस्ट्री में किसी भी क्वांटिटी के आगे अगर आपका ये डेल्टा लिखा जाए, ट्रायंगल है इसको बोलते हैं डेल्टा, अगर इसके आगे किसी भी क्वांटिटी के आगे डेल्टा लिखा जाए इसका मतलब है कि वो चेंज की बात कर रहा है। चेंज बोले तो फाइनल में से, उस क्वांटिटी की फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को माइनस कर दो तो आपके पास आ जाएगा चेंज इन जो भी क्वांटिटी है। यहाँ डेल्टा जी है, इसका मतलब चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। तो कैसे निकालोगे डेल्टा जी की वैल्यू, एक तो ये है आपके पास डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। मान लो किसी क्वेश्चन में इतना इजी बना दिया, सिंपल बना दिया कि फाइनल आपको वो वैल्यू दे दी जी की, गिब्स फ्री एनर्जी की फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू दे दी, तो डेल्टा जी कैसे निकाल लोगे, फाइनल गिब्स फ्री एनर्जी माइनस इनिशियल गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट देखो डेल्टा एच क्या है, चेंज इन एंथैल्पी। ठीक है, टी क्या है, टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर है बच्चे, इनिशियल टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर हमेशा आप केल्विन में ही लोगे। ठीक है, एंड डेल्टा एस क्या है, चेंज इन एंट्रोपी। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि गिब्स फ्री एनर्जी क्या है। एक बार देख लो अच्छे से। अब देखो डेल्टा जी क्या है, स्टेट फंक्शन है। हमने दो फंक्शंस पढ़े हैं अब तक, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। अब देखो पाथ फंक्शन, नाम में आ रहा है पाथ यानी रास्ता, यानी कि पाथ फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि अब देखो पाथ फंक्शन क्या होता है कि आप जिस रास्ते से जाओगे, मान लो आप यहां से, जैसे अभी हमने जम्मू का एग्जांपल लिया था, मान लो आपको जाना है घूमने फिरने, जम्मू जाना है, आप अपने घर से जम्मू गए, आप किसी भी रास्ते से गए, अगर आप रास्ते को मेजर करते हो कि आप कितने की रास्ते, कौन से रास्ते से गए, कितना टाइम लगा, ये वो, ठीक है, तो क्या मेजर करोगे कि भाई आप यहां से गए एक्स जगह पे, एक्स से पहुंचे वाई जगह पे, वाई से जेड पे, जेड से फिर जम्मू के लिए निकले। ठीक है, तो वो क्या हुआ आपका, अगर आप पूरे पाथ को कंसीडर करते हो तो वो होता है आपका पाथ फंक्शन।
और दूसरा फंक्शन होता है स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन का मतलब होता है कि आपकी फाइनल डेस्टिनेशन जम्मू है और इनिशियल आपका घर है, तो आप किसी भी रास्ते से जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप 10 जगह रुक के जाओ, चाहे आप सीधा जाओ बिना रुके जाओ, चाहे कैसे भी जाओ। यानी कि जो क्वांटिटी पाथ पे डिपेंड करती है, जैसे आप अपने स्कूल बस से जाओ, अपनी साइकिल से जाओ, अपनी स्कूटी से जाओ, किसी से भी जाओ, कौन से रास्ते से जा रहे हो, अगर वो रास्ते पे डिपेंड करती है वो क्वांटिटी, तो उसे बोलते हैं क्या, पाथ फंक्शन। और अगर मैटर नहीं करता कि आप किससे जा रहे हो, कितने टाइम में पहुंच रहे हो, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो वो है आपका स्टेट फंक्शन। बस फाइनल पता है कि आपका घर इनिशियल है आपका घर, और फाइनल आपको पहुंचना है अपने स्कूल में। ठीक है, तो डेल्टा जी क्या है, स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन मींस वो क्वांटिटीज जो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करती है। जैसे कि हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, सिमिलर चीजें यही हैं। ठीक है, अब देखो बच्चे एक बात बताओ, साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा जी मैंने लिखा है 0। डेल्टा जी मैंने लिखा है साइक्लिक प्रोसेस के लिए 0। कैसे 0 हुआ, देखो याद रखना इस बात को कि डेल्टा जी क्या है, स्टेट फंक्शन, इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करेगा। अगर डेल्टा जी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मतलब स्टेट फंक्शन, कोई भी स्टेट फंक्शन हो, मैं सिर्फ डेल्टा जी की बात नहीं कर रही हूं, डेल्टा एच भी एक स्टेट फंक्शन है, डेल्टा यू मैं आपको पढ़ा चुकी हूं, वो भी एक स्टेट फंक्शन है। अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी पड़े किसी भी स्टेट फंक्शन की, तो आप कैसे निकालते हो, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, अब एक बात बताओ, साइक्लिक प्रोसेस के लिए, साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, मान लो ए पॉइंट से स्टार्ट हुई आपकी, चक्कर काटना आपने शुरू किया, राउंड लगाना, ठीक है, और फाइनल क्या होगा, एक चक्कर, एक साइकिल तो तभी पूरा होगा कि यहां से मान लो मैंने इनिशियली स्टार्ट किया है, इस पूरे रूम का मैं एक चक्कर काट के आऊं और यहीं पे आ जाऊं, तभी तो एक साइकिल पूरी होती है, तभी तो एक साइकिल पूरी होती है। तो यानी कि जब ये ए पॉइंट से शुरू करेगा घूमना और जब ये वापस ए पॉइंट पर ही पहुंचेगा, तो वही तो उसकी क्या होगी, एक साइकिल कंप्लीट होगी। यानी उसका इनिशियल पॉइंट भी ए था और उसका फाइनल पॉइंट भी ए है। समझ में आ रहा है ना, इनिशियल पॉइंट भी ए था और फाइनल पॉइंट भी ए है। जैसे कि मान लो आपको प्लेग्राउंड होता है स्कूल का, आपको बोल दिया जाए आपको 400 मीटर की रेस लगानी है, 400 मीटर की रेस मान लो आपको 2 चक्कर काटने पड़े, मतलब मेरे स्कूल में ऐसा था कि 400 मीटर की रेस लगानी होती थी, तो टीचर बोलते थे स्पोर्ट्स डे पे कि आपको पूरे 2 राउंड लगाने हैं, प्लेग्राउंड के ट्रैक बना देते थे, ट्रैक के 2 राउंड लगाने आपको। तो 2 राउंड कंप्लीट तो तभी होंगे ना कि आपने इस इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट किया है और मैं 2 चक्कर काट के फाइनली भी मैं इसी पोजीशन पे आऊंगी, तभी तो 2 राउंड्स कंप्लीट होंगे। ऐसा तो नहीं है कि मैंने बीच में वहां से एग्जिट मार लिया तो राउंड कंप्लीट कहाँ हुआ, नहीं हुआ। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, मेरी इनिशियल पोजीशन भी वही है जहां मैंने शुरू किया और मैं आकर कहां रुकी, जहां से मैंने शुरू किया था वहीं तो मैं आकर रुकी। यानी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या है, सेम है। तो जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होंगी, तो जब आप फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 0 ही तो आएगी बच्चे। जब आप फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 0 ही तो आएगी, क्योंकि पाथ पे तो डिपेंड नहीं कर रही ना, ये सिर्फ स्टेट पे डिपेंड कर रही है। फाइनल पोजीशन क्या है, ए, इनिशियल पोजीशन क्या थी, ए, तो a माइनस ए, यानी इनिशियल भी वही था फाइनल भी वही है। तो आपका क्या होगा, साइक्लिक प्रोसेस के लिए कोई भी स्टेट फंक्शन 0, तो डेल्टा जी भी स्टेट फंक्शन है, वो भी 0 होगा। अगर मैं बोलूं आपसे डेल्टा एच क्या होगा, अरे चल क्यों नहीं रहा है, रुको, अगर मैं बोलूं आपसे डेल्टा एच क्या होगा तो उसके लिए भी क्या लिखोगे, 0। अगर मैं बोलूं आपसे डेल्टा यू क्या होगा, वो भी क्या बोलोगे, 0। ठीक है, जितने भी स्टेट फंक्शंस होते हैं साइक्लिक प्रोसेस के लिए सोचना नहीं है, कभी क्वेश्चन आ जाए साइक्लिक प्रोसेस के लिए स्टेट फंक्शन की क्या वैल्यू होगी, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखो 0। रीजन क्या है, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस में उसका इनिशियल पॉइंट भी वही है, फाइनल भी वही है, तो ये स्टेट फंक्शन है। इट मीन सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करते हैं, ये डिपेंड नहीं करते कि इनका पाथ क्या है, ये हवा में उड़ के आए हैं, ये पैदल चल के आए हैं, ये स्कूटी से आए हैं, ये कार से आए हैं, डजंट मैटर, बस इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करते हैं। ठीक है, समझ में आया, गिब्स फ्री एनर्जी, आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा।
तो देखो अभी हमने पढ़ा कि डेल्टा जी किसके इक्वल होता है बच्चे, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। अब देखो हम बोल रहे हैं कि डेल्टा जी जो है वही बताएगा कि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो वो कैसे बताएगा, अगर डेल्टा जी की वैल्यू बच्चे नेगेटिव है, ध्यान से सुनिएगा, अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है तो वो रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, ठीक है। अगर जिस भी रिएक्शन में डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है तो वो रिएक्शन कैसी रिएक्शन होगी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। तो मैम हमें कैसे पता चलेगा कि डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो बच्चे अभी तो बताया ना कि इससे पता चलेगा, आपको वैल्यूज गिवन होंगी। मान लो आपको कोई x प्लस वाई गिव राइज टू z, ठीक है, x प्लस वाई के आपके रिएक्टेंट्स है, z आपका क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। अब आपको पूछ लिया क्वेश्चन में कि बताओ कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो कैसे बताओगे, तो हवा में तो नहीं बताओगे बच्चे, आपको कोई ना कोई वैल्यूज गिवन होंगी। तो वो वैल्यूज किसकी गिवन होंगी, डेल्टा एच की वैल्यूज गिवन होंगी, टेम्परेचर गिवन होगा, डेल्टा एस गिवन होगा। हो सकता है कि टी डेल्टा एस की जगह आपको हीट दिया जाए, तो हीट से अभी मैंने बताया ना, हीट यानी क्यू, तो Q से अभी डेल्टा एस का रिलेशन हमने देखा कि डेल्टा एस क्या होता है, डेल्टा एस इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, तो वहीं से तो आया। तो आप Q की जगह पे T डेल्टा एस लगा लेना, या फिर T अगर Q की वैल्यू गिवन है तो यहाँ Q लिख के भी आंसर निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो देखो किसी भी रिएक्शन के स्पॉन्टेनियस होने के पीछे सिर्फ एक ही हमें जो है क्लू चाहिए कि अगर उसका डेल्टा जी नेगेटिव है तो वो रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। वो रिएक्शन कैसी है आपकी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। तो क्या क्या पॉसिबल कंडीशंस हो सकती हैं, वो कंडीशंस अब हम डिस्कस करते हैं। क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनिटी मींस स्पॉन्टेनियस होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, कि वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। तो कंडीशंस है बच्चे, इसमें 4 कंडीशंस पढ़ेंगे, वो चारों कंडीशंस सफिशिएंट है, इनफ है आपकी पढ़ने के लिए, इस लेवल पे आपके एग्जाम्स के लिए, हर चीज के लिए, ठीक है। तो देखो पहली कंडीशन अभी मैं आपको इलाबोरेट करके बताऊंगी कैसे। देखो डेल्टा एच, मान लो किसी भी रिएक्शन में आपको डेल्टा एच की वैल्यू गिवन हो पॉजिटिव, ठीक है, प्लस वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू, मान लो प्लस 53, मतलब 53 दे दिया, प्लस तो क्या ही लगाना उसमें, और डेल्टा एस की वैल्यू क्या गिवन हो, पॉजिटिव, वो भी पॉजिटिव वैल्यू हो, तब हमारा जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस कब होगा, जब T डेल्टा एस की वैल्यू बड़ी होगी डेल्टा एच से। अब देखो कैसे, देखो हम क्या यहाँ पे डेल्टा जी, देखो यहाँ लिखते हैं डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, समझ में आया। हमें क्या करना है, डेल्टा एच को पॉजिटिव, डेल्टा एच क्या लिख दिया मैंने, पॉजिटिव, प्लस वीई का मतलब पॉजिटिव, डेल्टा एच क्या है पॉजिटिव, माइनस टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर के बारे में कोई बात नहीं की गई और ना ही टेम्परेचर कभी नेगेटिव में आएगा, सिंपल, टेम्परेचर नेगेटिव में नहीं आएगा कि आपको बोल दिया -50 डिग्री सेल्सियस, रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, सिंपल, हमेशा रिएक्शन आपको पॉजिटिव उस टेम्परेचर में ही गिवन होंगी। तो चेंज सिर्फ किसी भी वैल्यू में पॉजिटिव नेगेटिव चेंजेस आ सकते हैं सिर्फ डेल्टा एच में और डेल्टा एस में, वही डेल्टा एच डेल्टा एस डिटरमाइन करेंगे कि आपका डेल्टा जी नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो पहली रिएक्शन देखते हैं, डेल्टा एच क्या है पॉजिटिव, मैंने लिख दिया पॉजिटिव, फिर माइनस लिख दिया, टी लिख दिया, ठीक है, माइनस लिख दिया, टी लिख दिया। अब डेल्टा एस के बारे में क्या बोला इसने, डेल्टा एस की वैल्यू क्या लिख दूं मैं, पॉजिटिव, डेल्टा एस की क्या वैल्यू लिख दूं मैं, ब्रैकेट में लिख देती हूँ, चलो पॉजिटिव, डेल्टा एस की वैल्यू है पॉजिटिव, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये प्लस डेल्टा एच प्लस, ये प्लस माइनस को जब मैं करूंगी, डेल्टा एस की वैल्यू प्लस में है, टेम्परेचर इधर माइनस, मतलब टेम्परेचर माइनस में नहीं, यहाँ पे ये माइनस में है इन कॉमन, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये पॉजिटिव और ये प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, माइनस, प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, ये माइनस, ठीक है। अब मुझे क्या करनी है, रिएक्शन कैसी पूछ रही हूं मैं, अगर वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो बच्चे डेल्टा पॉजिटिव किसकी वैल्यू है, डेल्टा एच की, माइनस किसकी वैल्यू है, टी डेल्टा एस की टोटल वैल्यू, क्योंकि डेल्टा एस पॉजिटिव था
लेकिन इधर यहाँ पे बीच में हमारा क्या है, माइनस है, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो पूरे टी डेल्टा एस पे क्या आ गया, माइनस आ गया। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, डेल्टा जी स्पॉन्टेनियस, मतलब डेल्टा जी की वैल्यू क्या चाहिए, नेगेटिव। जब डेल्टा जी नेगेटिव होगा तभी रिएक्शन कैसी होगी आपकी, स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो जब हमारा टी डेल्टा एस की वैल्यू बड़ी होगी डेल्टा एच की वैल्यू से, तब हमारी रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस। कैसे, क्योंकि टी डेल्टा एस क्या है, नेगेटिव। टी डेल्टा एस क्या आया हमारा, इन टोटल क्या आया हमारा, माइनस, क्योंकि ये पॉजिटिव था डेल्टा एस, और यहाँ पे हमारा पहले से ही रिएक्शन में ही है माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ये चीजें तो आपको पता है ना, माइनस माइनस होता है प्लस, ठीक है, प्लस माइनस होता है माइनस, माइनस माइनस तो माइनस ही होता है ना, सॉरी प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस कर तो दिया मैंने यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस है, प्लस माइनस माइनस है, और प्लस प्लस तो भैया प्लस ही होगा। ठीक है, तो अब डेल्टा जी को अगर मुझे नेगेटिव करना है, डेल्टा जी को अगर मुझे नेगेटिव करना है, तो क्या करना पड़ेगा, टी डेल्टा एस की वैल्यू ज्यादा होगी। अगर रिएक्शन में टी डेल्टा एस की वैल्यू ज्यादा होगी एज कंपेयर टू डेल्टा एच, क्योंकि डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है और टी डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव है, माइनस में है। अगर टी डेल्टा एस मेरा बड़ा होगा तभी तो मेरा डेल्टा जी क्या जाएगा, माइनस में जाएगा। कैसे, मान लो डेल्टा एच की वैल्यू मान लेते हैं 10 है, टी डेल्टा एस की वैल्यू मान लो आई 20, डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, प्लस में, प्लस 10, ये 20 टी डेल्टा एस है तो ये क्या है, माइनस में, तो इसकी क्या आएगी बताना भाई, प्लस 10 माइनस 20, आंसर क्या आएगा, माइनस 10। इट मीन्स टी डेल्टा एस की वैल्यू जब बड़ी होगी तभी आपका डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव में, और जब डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव में आएगी तभी आपका रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। सिंपल। तो ये रिएक्शन, ये कंडीशन सेटिस्फाइड कि डेल्टा एच पॉजिटिव हो, डेल्टा एस भी पॉजिटिव हो, दोनों कंडीशंस है, लेकिन टी डेल्टा एस, पूरे टी डेल्टा एस की वैल्यू डेल्टा एच से बड़ी होनी चाहिए। पहली कंडीशन डन। दूसरी कंडीशन, रुको यहां करते हैं इसे, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या कहती है, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव हो, डेल्टा एस की वैल्यू भी नेगेटिव हो, तो हमारी रिएक्शन हमेशा हमेशा स्पॉन्टेनियस होगी। कैसे होगी, देखो, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डन। अब देखो, डेल्टा जी क्या चाहिए मुझे, नेगेटिव, रिएक्शन के लिए स्पॉन्टेनियस तभी आएगा। तो ये क्या है हमारा, डेल्टा एच, डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, और इधर में क्या कर दूं हमारा, ये भी नेगेटिव है, ये क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, डेल्टा एस क्या हमारा नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव हो जाने दो पॉजिटिव, हमारा ये नेगेटिव जाएगा, मतलब ये बड़ा होगा, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी, तो क्या आ जाएगा हमारा, रिएक्शन हमारी क्या जाएगी बच्चे, स्पॉन्टेनियस जाएगी रिएक्शन। समझ में आया, दो कंडीशंस हैं, डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव, टी डेल्टा एस बड़ा होना चाहिए डेल्टा एच से, तो रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। दूसरा है डेल्टा एच मेरा क्या है, नेगेटिव है, डेल्टा एस क्या है मेरा, नेगेटिव है, डेल्टा एस क्या है मेरा, सॉरी वही मैं सोच रही, गड़बड़ पाऊंगी भाई, रुको, डेल्टा एस जाएगा मेरा पॉजिटिव, सॉरी सॉरी सॉरी, क्योंकि डेल्टा एस जाएगा पॉजिटिव, डेल्टा एस की वैल्यू क्या है, प्लस, और ये लिखा है हमारा टी माइनस में, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो डेल्टा एच भी माइनस नेगेटिव में, और ये प्लस माइनस भी माइनस नेगेटिव में, तो डेल्टा जी की वैल्यू चाहे किसी की भी वैल्यू बड़ी छोटी हो, आंसर हमेशा हमारा क्या आएगा, नेगेटिव में, तो ये रिएक्शन हमेशा हमारी क्या होगी बच्चे, स्पॉन्टेनियस। डेल्टा एच डेल्टा एस दोनों नेगेटिव, हमेशा स्पॉन्टेनियस, डेल्टा एच दोनों पॉजिटिव, तो टी डेल्टा एस का बड़ा होना जरूरी है डेल्टा एच से, तभी हमारी रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। अभी नॉन स्पॉन्टेनियस के दो क्राइटेरिया रहते हैं, बस वो करते हैं, फिर लेक्चर को फाइंड अप करते हैं। तो बस हमारी लास्ट दो कंडीशंस हैं। देखो, थर्ड कंडीशन है बच्चे हमारी, पहले हम स्पॉन्टेनियस की पढ़ लेते हैं, ठीक है। कंडीशन, दो कंडीशन हम स्पॉन्टेनियस की पढ़ चुके हैं, थर्ड कंडीशन जो है स्पॉन्टेनियस की वो है ये, डेल्टा एच नेगेटिव। सबसे पहले अपनी इक्वेशन लिख दो, जो फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है इक्वेशन, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, लिख दिया। अब हम खुद से चेक करते हैं कि क्या ये कंडीशन सही है या नहीं।
डेल्टा एच की वैल्यू अगर नेगेटिव हो, ठीक है भैया, ये बड़ा वाला माइनस, ये माइनस को ना एक सेकेंड मैं रेड से डिनोट करूंगी तभी समझ में आएगा आपको, रुको, हाँ जी देखिए कहाँ से आ गई, देखो ये है माइनस, ठीक है, ये बीच वाला माइनस लिखा है मैंने अलग से ताकि कंफ्यूजन ना हो, माइनस माइनस प्लस जब करते हैं तब, ये कर दिया मैंने माइनस। अब है टी डेल्टा एस, ये लिख दिया मैंने टी, डेल्टा एस की वैल्यू क्या रखनी है हमें, नेगेटिव, नेगेटिव यानी डेल्टा एस, ठीक है। अब देखो डेल्टा एच तो क्या है आपका नेगेटिव है, ये माइनस, ये बीच वाला माइनस जो ऑलरेडी प्रेजेंट है इस इक्वेशन में, ये वाला माइनस, और ये डेल्टा एस को जो हमने माइनस वैल्यू रखी है। अब ये मत सोचो कि कैसे माइनस वैल्यू आई बच्चे, मैं वो प्रोबेबिलिटी बता रही हूं कि आपको क्वेश्चन के अंदर कि माइनस में भी वैल्यू गिवन हो सकती है, हो सकता है कि दोनों वैल्यूज डेल्टा एस की वैल्यू अगर नेगेटिव में है तो आप कैसे चेक करोगे कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं स्पॉन्टेनियस है, ठीक है, वो बता रही हूं। देखो ये माइनस है, ये नेगेटिव में डेल्टा एस की वैल्यू रखी है, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस का टी डेल्टा एस, क्योंकि ये माइनस किसका था, ये किसका नेगेटिव है, डेल्टा एस का, यहां से निकला रखा हमने, और ये ऑलरेडी माइनस प्रेजेंट था ही, तो ये माइनस माइनस क्या है प्लस, तो क्या हो गया प्लस का टी डेल्टा एस। अब देखो भाई हमें तो अगर रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बनाना है, यानी अगर हमारी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी तो कैसे होगी, जब हमारे रिएक्शन में डेल्टा जी की जो वैल्यू है वो नेगेटिव होगी, और वो वैल्यू नेगेटिव कब होगी, एक बात बताओ, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है, यहां पे सॉल्व करने के बाद टी डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव है, तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव कब होगी, जब डेल्टा एच की वैल्यू बड़ी होगी या टी डेल्टा एस की वैल्यू बड़ी होगी। बच्चे जब डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है वो बड़ी होगी एज कंपेयर टू टी डेल्टा एस से, जो कि वैल्यू पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव वाली वैल्यू माइनस, मान लो यहाँ -50 हो और यहाँ +40 हो, तभी तो आपका आंसर -10 आएगा, यानी कि कहने का मतलब है तभी तो आपका डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव में आएगी। तो डेल्टा जी की वैल्यू को इस कंडीशन में, अगर डेल्टा एच की वैल्यू भी आपको क्वेश्चन में नेगेटिव में गिवन हो, डेल्टा एस की वैल्यू भी नेगेटिव में गिवन हो, तो आप कैसे पता लगाओगे कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं, तो उसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, और नेगेटिव वैल्यू डेल्टा जी की कब आएगी, जब डेल्टा एच की वैल्यू बड़ी होगी एज कंपेयर टू टी डेल्टा एस। मैं डेल्टा एस नहीं कह रही हूं, मैं टी डेल्टा एस कह रही हूं। टी डेल्टा एस की वैल्यू से जब आपकी डेल्टा एच की वैल्यू बड़ी होगी तब आपका डेल्टा जी नेगेटिव में होगा और तभी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। अब तक हमने 3 कंडीशन स्पॉन्टेनिटी की पढ़ी है, अब एक लास्ट है जो हमेशा बताएगा हमें कि वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। देखो फिर से वही रिएक्शन लिखो अपनी, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब जो जो कंडीशन इसने बोली है वो पुटअप कर दो। डेल्टा एच क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, लिख दो पॉजिटिव। अब डेल्टा एस, अब देखो ये वाला माइनस, फिर से ये मैं ना माइनस, ये वाला माइनस लिखा है मैंने, ठीक है, ये लगा दिया मैंने माइनस, अब लिख दिया मैंने टी। तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या बोली इसने, नेगेटिव लिखो, डेल्टा एस की वैल्यू भी क्या लिख दी मैंने, नेगेटिव, ठीक है। ये तो ऑलरेडी डेल्टा एच जो है वो तो पहले से ही पॉजिटिव है, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो टी डेल्टा एस की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, प्लस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच भी पॉजिटिव है और टी डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, तो डेल्टा जी तो नेगेटिव आ ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों वैल्यूज पे ही तो डिपेंड कर रहा है मेरा डेल्टा जी। जब दोनों वैल्यूज डेल्टा एच और टी डेल्टा एस दोनों की वैल्यूज पॉजिटिव है तो डेल्टा जी भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इस केस में सिर्फ एक यह केस है जिसमें हमारा डेल्टा जी हमेशा पॉजिटिव आएगा, और हमेशा पॉजिटिव आएगा तो ये कंडीशन आपको सोल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आपको क्वेश्चन में दिख जाए कि डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव दे रखी है और डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव दे रखी है, तो वो रिएक्शन हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, वो रिएक्शन हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, ठीक है।
आई होप ये लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हुआ हो, समझ में आया हो। गिब्स फ्री एनर्जी के रिगार्डिंग में तो भाई कोई भी आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। फिर भी अगर कोई डाउट है देन प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। और इस नई साल पे आप जो भी अचीव करना चाहते हैं उसके लिए अच्छे से मेहनत कीजिए। भगवान जी आपको सब कुछ देंगे जो आप चाहते हैं, बस थोड़ा हार्ड वर्क कीजिए, कंसिस्टेंट रहिए। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो देन डू सब्सक्राइब। एंड अभी यहीं पे लेक्चर को करते हैं वाइंड अप। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी न्यू ईयर अगेन टू यू एंड योर फैमिली। बाय।